नमस्कार, हमारी खास पेशकश में बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। रक्षाबंधन का त्योहार जल्द ही आने वाला है और एक ऐसा त्योहार जिसका बेसब्री से देश की जो बहनें हैं, बेटियां हैं, वो इंतजार करती हैं कि किस दिन रक्षाबंधन का त्योहार और अपने भाई के घर जाएं, अगर दूर रहती हैं उनकी कलाई पर राखी बांधें। लेकिन हर साल की तरह इस साल भी कंफ्यूजन लगातार बना हुआ है कि 30 अगस्त या 31 अगस्त। इसके अलावा जो पूजा की थाल होती है उसको लेकर भी बहुत सी चीज़ें जो ख्याल रखनी होती हैं, उस पर भी ज़्यादा बातचीत करेंगे। और कई सवाल हैं, राशि के अनुसार किस तरीके से मनाया जाए, अगर भाई पर साढ़े साती है तो उसे कैसे कम किया जाए या ख़त्म किया जाए। ये बेहद महत्वपूर्ण सवाल है जो इस वक्त देश की हर बहन जानना चाहती होगी। और उन्हीं के सवालों के तमाम जवाब देने के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर प्रकाश जोशी जी। बहुत स्वागत है पंडित जी आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। आपको भी। और सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। जय माता दी मित्रों। देखिए पंडित जी, सबसे बड़ा कंफ्यूजन तो यही है कि 30 अगस्त या 31 अगस्त किस दिन राखी मनाएं। देखिए कन्फ्यूजन है और थोड़ा सा मैं जितने भी न्यूज़ नेशन के जातक हैं उनको मैं बताना चाहूँगा। पहले तो मैं शास्त्र के अनुसार विधिवत तरीके से मैं आपको समझाना चाहूँगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है और आपको कब मनानी चाहिए, उसके बारे में भी मैं कुछ तर्क भी देने वाला हूँ और आपको उसको बताऊँगा भी। सबसे पहले हम 30 तारीख को बात कर लेते हैं। देखिए शास्त्र के अनुसार देखा जाए तो श्रावण मास की पूर्णमासी के दिन ही श्रावणी मनाई जाती है। श्रावणी को रक्षाबंधन कहा जाता है। शास्त्र के अनुसार उस दिन भद्रा नहीं होनी चाहिए, ये क्लियर लिखा है। एक होलिका दहन में मित्रों भद्रा नहीं मनाई जाती और एक आपका देखा जाए तो कहीं ना कहीं रक्षाबंधन के अंदर। अब इस रक्षाबंधन के अंदर देखा जाए जो पूर्णमासी 30 तारीख को शुरू हो रही है वो 10:58 सुबह से देखा जाए तो पूर्णमासी का प्रारंभ हो रहा है और ठीक उसी समय पे 10:58 पे ही भद्रा का भी प्रारंभ हो रहा है। यानी भद्रा और पूर्णमासी दोनों के दोनों इकट्ठे ही शुरू हो रही है। सबसे पहली बात मान लीजिए, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि इससे पहले मना सकते हैं, तो इससे पहले चतुर्दशी है, पूर्णमासी नहीं है, तो रक्षाबंधन नहीं है, इसलिए हम नहीं मना सकते, ये याद रखिएगा। क्योंकि कुछ लोगों का ये मानना है कि उस दिन छुट्टियां हैं, उस दिन गवर्नमेंट ने छुट्टी दी है तो इसलिए हमें मनाना चाहिए। तो उस दिन मैं आपको बता दूं तो 11 बजे के बाद ही पूर्णमासी यानी 10:58 के बाद ही पूर्णमासी लग रही है। लेकिन उस समय पे भद्रा भी साथ में लग रही है। अब भद्रा जो है देखा जाए तो 31 अगस्त 2023 को ठीक रात के 9:01 तक भद्रा रहेगी और भद्रा पृथ्वी लोक की है। तो ऐसे में राखी को मतलब भाई को किसी प्रकार का रक्षाबंधन रक्षा सूत्र नहीं बांधा जाता, तो ये याद रखिएगा। इसको हमारे शास्त्रों में अशुभ की संज्ञा दी गई है, इसलिए आपको इस समय पे आपको नहीं करना है, ये याद रखिएगा। हाँ, 9:02 के बाद से लेकर और देखा जाए तो पूर्णमासी 7:02 31 तारीख तक है, याद रखिएगा। तो इसमें कुछ लोगों का और कुछ विद्वानों का और कुछ पंचांग, मैं कुछ पंचांग के बारे में बात करूंगा। आर्यभट्ट पंचांग, दिवाकर पंचांग के बारे में बात करें, मार्तंग पंचांग, ये जो पंचांग है ये बोलते हैं रात्रि के 9:02 से लेकर सुबह 7:02 तक आप रक्षाबंधन का पर्व मना सकते हैं। लेकिन कुलाचार के अनुसार बहुत से ऐसे राज्य हैं और देखा जाए तो ये जो है प्रेम का पर्व है और देखा जाए तो ये कुलाचार का पर्व है, तो ऐसे में रात्रि में इसको नहीं मनाया जाता। तो कहीं ना कहीं देखा जाए या तो आप 31 अगस्त को सुबह 7:02 से पहले मना लें, पहली चीज़ तो ये हो गई। ये तो बिल्कुल विधि विधान के अनुसार एग्जैक्ट है। साथ ही साथ अगर देखा जाए उदय व्यापनी तिथि मत के अनुसार अगर सूर्योदय देखा जाए तो सुबह 31 तारीख को 6:02 पे हो रहा है और देखा जाए तो पूर्णमासी रहेगी 7:05 तक पूर्णमासी रहेगी। तो कुल मिलाकर देखा जाए तो 31 तारीख को भी आप रक्षाबंधन कर सकते हैं, लेकिन वो थोड़ा सा आपको उसको शुद्ध करना पड़ेगा।